Hello students, I am Dr. Balpul Kaur, Associate Professor in DIPS IMT. So today we will discuss the different types of ratios, and the ratios are classified into four categories. First one is liquidity ratios, and second is long-term solvency and leverage ratios. Third one is activity ratios, and fourth is profitability ratios. So today in this lecture we will discuss the current ratio, liquid ratio, absolute liquid ratio. तो हमने लिक्विड रेशो में अब हमने फर्स्ट करनी है करंट रेशो। तो फर्स्ट हम पहले लिखेंगे कि व्हाट इज लिक्विड। लिक्विड मींस जो आपको कैश में अवेलेबल है। तो हमने जो लिक्विड रेशो है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये होता है कि हमने देखना है कि क्या कंपनी एबल है अपनी जो करंट लायबिलिटीज है उनको पे करने के लिए। मींस कंपनी के पास कितने करंट एसेट्स हैं जिससे वो कंपनी जो अपने करंट लायबिलिटीज है उनको पे कर सकती है, राइट। तो हमने अब करंट, उसके लिए हम करंट रेशो करेंगे, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो है, कैश रेशो है, राइट। तो फर्स्ट जब हमने करंट रेशो की बात करनी है तो करंट रेशो में क्या होता है, हम देखते हैं कि कंपनी के पास कितने करंट एसेट्स है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि करंट एसेट्स जैसे लाइक हमारे पास है कैश इन हैंड, राइट, कैश इन हैंड, एक कैश एट बैंक, marketable securities, short-term investments, bill receivables, sundry debtors, inventories, work in progress and prepaid expenses. And outstanding जो current liabilities है हमारी वो है outstanding expenses, bills payable, sundry creditors, short-term advances, income tax payable, dividends payable and bank overdraft. And if not a permanent arrangement, right? कि आपने उसमें परमानेंट नहीं किया हुआ है, आप शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से पैसा अपना रेज कर रहे हो एक लिमिट से भी। तो जब हम करंट रेशो की बात करते हैं तो करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, करंट रेशो को हम कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, राइट। तो हमने अब देखना है हमारे पास करंट एसेट्स हैं, इनका टोटल कर लो, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज है, आप इनका टोटल कर लो, तो दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, तो आपके पास करंट रेशियो आ जाएगी। तो जो करंट रेशियो का रूल ऑफ थंब है वो होता है 2:1। 2:1 मीन्स कि जो हमारे पास करंट एसेट्स हैं इट आर डबल देन द करंट लायबिलिटीज, कि हम अपनी जो करंट लायबिलिटी है उनको आराम से पे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो लायबिलिटी से ज्यादा है। एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। ये एक हमारी जो करंट रेशियो की लिमिटेशन है। कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज हैं, विंडो ड्रेसिंग मीन्स आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन शो कर रहे हो। जैसे जैसे हम कहते हैं करंट एसेट्स हैं हमारे, हम कहते हैं करंट रेशियो को हम 2:1 दिखाना चाहते हैं लेकिन है नहीं एक्चुअल में। तो वो क्या करते हैं, जो अपने करंट एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं या फिर करंट लायबिलिटीज की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे ताकि उनकी लायबिलिटीज कम शो और एसेट्स ज्यादा शो हो जाए। उसके वो क्या करते हैं, देखो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा करंट एसेट, उसको ओवर वैल्यूड कर देना। जितनी उसकी वैल्यू है, सपोज 10,000 वैल्यू है, उसको उन्होंने शो कर देना 12,000। ऑब्सोलीट और वर्थलेस स्टॉक्स आर शोन इन द क्लोजिंग, जो कोई यूजलेस हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ऑब्सोलीट है, उनको भी उन्होंने शो कर देना है।
क्लोजिंग इन्वेंट्री में। देन अकॉर्डिंग इन एडवांस कैश रिसीप्ट, जो कैश अभी आया ही नहीं है उसको उन्होंने एडवांस शो कर देना। ओमिशन ऑफ ए लाइबिलिटी फॉर मर्केंटाइज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, कोई लाइबिलिटी है उसको उन्होंने शो नहीं किया, उससे जो करंट लाइबिलिटीज है वो रिड्यूस हो जाएंगी। देन ट्रीटिंग ए शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज ए लॉन्ग टर्म, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी उसको उन्होंने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में डाल देना, इससे जो हमारी करंट लाइबिलिटीज है वो कम हो जाएंगी। इन एडिकेट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो ऐसे वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो उसको मिसलीडिंग वे से शो करते हैं, एक्चुअल भी शो करना, हमने गलत इंफॉर्मेशन शो कर दी, मैनिपुलेशंस करते हैं बेसिकली। तो उसके बाद हमने जो करंट रेशियो है उसका एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। देखो एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट द करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का हमने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट जो एसेट्स हैं वो कितने हैं, देखो 60,000 प्लस सन्ड्री डेटर्स हैं 70,000 प्लस कैश बैलेंस है हमारे पास 20,000, दिस इज द करंट एसेट, प्लस बिल रिसीवेबल्स है हमारे पास 30,000, देन उसके बाद है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। ठीक है, तो इनका टोटल कर लो, हमारे पास आ जाएगा 1,90,000। ऐसे हम करंट लाइबिलिटीज करेंगे। करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल 15,000 प्लस टैक्स पेबल 18,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 7,000 प्लस और क्या बच गया हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000। तो इन सभी का टोटल कर लो, आ गया 80। इनकी वैल्यूज को पुट करो यहाँ पे, तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 85,000, तो जो हमारी करंट रेशियो आई है दैट इज 2.24, इज मोर देन 1। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब नेक्स्ट जो रेशियो है, पहले हमने करंट रेशियो की, क्लियर, जो हमारी लिक्विड रेशियोज हैं करंट रेशियो है, दूसरी हमारी रेशियो है क्विक रेशियो। जो क्विक रेशियो है इसका जो रूल ऑफ थंब है, इसका है 2:1, इसका रूल ऑफ थंब है 1:1। तो इसमें हमने क्या होता है, क्विक रेशियो मीन्स कि जिनको हम जल्दी से जल्दी, उन एसेट्स को हमने कंसिडर करना है जिनको हम इजीली और जल्दी से जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस केस में जो क्विक रेशियो है इसमें हमने स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करना। रीजन कि हम स्टॉक को इतनी जल्दी जो कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो हमें लॉस होता है अगर हम जल्दी से जल्दी अपना सेल करते हैं। तो इसलिए हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो हमने एडवांस में पे किया हुआ है, पहले पे कर दिया, ठीक है, अभी ड्यू डेट से पहले। तो आपने इन दोनों को, ये हमारे जो हमारी हमने क्विक रेशियो करनी है उसमें हमने कंसिडर नहीं करने। तो बाकी सारे आपने जो करंट एसेट्स लेने हैं, तो जो क्विक रेशियो है इसका फॉर्मूला आता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय सिंपल करंट लाइबिलिटीज। तो इसका अब देखो क्विक एसेट्स कौन से हैं हमारे पास,
क्विक एसेट्स में आता है स्टॉक इन ट्रेड, हमने लेना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सन्ड्री डेटर्स 70,000 प्लस कैश इन हैंड 15,000 प्लस 10,000 का हमारे पास है कैश एट बैंक। उसके बाद है हमारे पास 1,50,000 के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इनका टोटल बन गया हमारे पास 3,45,000। तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, ये हमारे सारे लॉन्ग टर्म। इन दोनों को टोटल कर दो, ये हमारे पास बन गया 1,80,000। तो 3,45,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 1.916, ये आ गया आपके पास आंसर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, एब्सोल्यूट और कैश रेशो। एब्सोल्यूट लिक्विड और कैश रेशो मीन्स आपने इसमें वो एसेट्स लेने हैं जो आपके कैश फॉर्म में, राइट। देखो ने लिखा ऑल द रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर जनरली मोर लिक्विड देन इन्वेंटरीज, yet there may be doubt regarding their realization into cash immediately or in time। लेकिन फिर भी हमें जैसे कि डेटर से पैसा कलेक्ट करना है तो फिर भी हमें टाइम लगेगा। बिल रिसीवेबल्स को हमने कन्वर्ट अभी कैश रिसीव करना है डेटर से तो हमें टाइम लगता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा वो हमें श्योर नहीं है, तो हम इनको कैश फॉर्म में नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो जो अब आपने करना है इसमें हमने सिर्फ दो लेने हैं अब एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में, कैश एट हैंड एंड कैश एट बैंक प्लस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये आपकी तीनों रेशियोज होगी कवर। हमने फर्स्ट किया करंट रेशियो, देन उसके बाद हमने की है क्विक रेशियो, एंड थर्ड इज क्विक रेशियो जिनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश, और जो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो है इसमें अगर आपके कैश फॉर्म में ही जो आपके पास करंट एसेट्स पड़े हैं आप उनको कंसीडर करोगे। तो इसके बाद इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमने ये पार्ट कवर कर लिया है, इसमें इंटरवल मैयर रेशो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन जो आपकी रेशोज हैं वो ये हैं तीनों, हमने इन तीनों रेशोज को कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये तीन रेशोज कवर करेंगे, डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो।